जी चुप रहे, जबकि शंकर जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। इतनी सामर्थ्य शिव पर है कि दक्ष को चुटकियों में मसल देते, पर नहीं, चुप है। यही तो शिव है। जो कुत्ता जो आपको गाली दे और आपने भी गाली दिया, यदि आपको किसी ने गाली दी और आपने भी गाली दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर ही क्या रहा। इसलिए शंकर जी चुप रहे, दक्ष बोलते गए, श्राप दे दिया। शंकर जी ने बिना कुछ बोले चले गए। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शंकर जी को नहीं बुलाया। तब माता सती बोली कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, स्वामी आप भी चलो। शंकर जी ने मना किया कि आपके पिता ने बुलाया नहीं है, इसलिए ना जाओ, बिना बुलाए क्या जाए। माता सती ने कहा हमारे पिता हैं, चल सकते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ, मत जाओ। बहुत समझाया, माता सती नहीं मानी और दक्ष के यज्ञ में जल करके माता सती जब गई और शिव का अपमान देखा तो जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां अंग गिरा जलता हुआ एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ बनी। भगवान शिव हमें क्या कुछ सिखाते हैं, आओ जरा। वही माता सती फिर पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का विवाह देखो किस तरह से संपन्न हुआ। अच्छा, भगवान शिव की पत्नी जो माता सती है जलकर क्यों भस्म हो गई, कारण था। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेके कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और जब कथा सुनवाने शंकर जी गए माता सती को, तो माता सती को राम पर संदेह हो गया। जब राम खोज रहे ना, हे सीता, हे सीते, हे सीते, जब राम सीता माँ को खोजने लग गए तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। परंतु सती को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है या नहीं? बोलो मैया। पीछे वाले भक्त बताएंगे राम भगवान है या नहीं। यदि राम भगवान है तो उनकी पत्नी को रावण ने चुरा लिया। अब राम सबसे पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता। भगवान को तो सब पता होता है। यदि वो भगवान थे तो उन्हें क्यों नहीं पता लगा कि मेरी सीता रावण चुरा के ले गया। वो पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछते हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ। यदि राम भगवान थे तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? उत्तर दो। कि वह उस समय लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन सी लीला? अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए चलो सुनो। यदि राम एक बाण निकालते और रावण को मार देते, राम तुरंत, सीता माँ को चुराया ना रावण ने, राम चाहते तो जयंत ने सीता माँ के पांव में चोंच मारी थी। जयंत ना, इंद्र का बेटा जयंत सीता माँ के चोंच मार के भागा पांव में। तुरंत राम जी ने एक बाण छोड़ दिया तो जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं मिला। राम जी एक बाण छोड़ देते तो रावण मर जाता और सीता माँ वापस आ जाती। तो राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि राम में ये सामर्थ्य थी या नहीं? क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि यदि डायरेक्ट राम जी रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ती। डायरेक्ट रावण ने सीता को चुराया और राम जी ने रावण को मार दिया होता तो फिर हनुमान जी को जानता ही कौन?
तो हनुमान जी की महिमा बढ़ानी थी, विभीषण की महिमा बढ़ानी थी, बाली को मारना था, सुग्रीव पर कृपा करनी थी, है ना, शबरी के घर जाना था, जटायु का उद्धार करना था। तो इतनी सारी लीलाएं छिपी थी ना एक लीला से। तो राम जी जानते तो सब थे कि हमारी पत्नी कहाँ है, रावण के पास है, पर उन्होंने चूंकि आगे जो प्लान था उस प्लान के हिसाब से राम जी ने कार्य किया। अच्छा, ये बात शंकर जी तो जान गए कि ये भगवान लीला कर रहे हैं, परंतु माता सती नहीं जान पाई। माता सती को लगा ये राम भगवान नहीं है, इसलिए माता सती परीक्षा लेने गई। और परीक्षा क्या लेने गई? सीता का रूप बनकर, और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी शंकर जी कहाँ हैं? माता जी घबराई कि आपने तो पहचान लिया। सवाल ये खड़ा हुआ कि सती माता तो सीता बनकर खड़ी थी, पर राम ने पहचाना कैसे? क्योंकि स्वरूप बदला जा सकता था, स्वभाव कैसे बदलती माता सती। जब माता सती ने राम की परीक्षा ली, तब भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया कि आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया है। शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं और राम को अपना पिता मानते हैं, और पत्नी ने कौन सा रूप बना लिया? सीता का, और सीता है माँ। तो शंकर जी बोले कि सती, अब तुम हमारी माँ का रूप बना चुकी हो, अब हम पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर लें? इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, और माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। और वही सती बाद में हिमालय पुत्री बनकर प्रकट होती हैं और माता पार्वती कहलाती हैं। वही माता पार्वती 9 देवियों के नाम से जानी गई, 9 रूपों में